औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स विद प्रोफेसर महबूब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो मैथ का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब जो हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करने से सबसे पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो हमारे पास 12 हैं। ठीक है, जो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़नी है। वैसे तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस बहुत सी हैं, लेकिन हमारे जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी हमारी क्लास के आप लोगों के मुताबिक वो कितनी है, आप लोगों की क्लास के मुताबिक वो है 12 है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, नल एंड जीरो मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पहले हमने पढ़नी है वो कौन सी है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स को देखते ही हमारे जहन में सबसे पहली बात क्या आती है कि एक हमारे पास हमने जो रो की पहले डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी कि जो हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास एंट्रीज पड़ी इस शक्ल में हमारे पास पड़ी होंगी, उनको क्या कहते थे, रो कहते थे। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो हो उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखें हमारे पास, एग्जाम्पल में हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है। अब मैट्रिक्स एम है, अब मैट्रिक्स में देखें कितनी रो है हमारे पास, ये देख मैट्रिक्स में हमारे पास एक रो है। ठीक है, दो एलिमेंट्स है और एक रो है। अब देखें रो मैट्रिक्स में एक ही अगर रो हो तो उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, अगर यहाँ पर एक और, यहाँ भी एक होती, यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या होना था, एक मैट्रिक्स होना था। लेकिन अगर मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही मौजूद हो, ठीक है, एक ही रो मौजूद हो तो उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास एम क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़नी है वो कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में क्या आती है, अगर एक ही रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, अगर हमारे पास एक अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो वो क्या कहलाता है, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आता है। अब इसकी एग्जांपल देखें। अब एग्जांपल में देखें कितने कॉलम हैं, सिर्फ एक ही कॉलम है। तो वो जो एक ही कॉलम हमारे पास बन गया है वो किसका है, वो कॉलम मैट्रिक्स का है। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन समझ आ गई। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन की समझ आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बाद जो डेफिनेशन पढ़नी है वो किसकी है, स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं, स्क्वायर के देखें नाम से ही पता चलता है स्क्वायर ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी चारों साइड्स इक्वल होगी। चारों साइड्स इक्वल होती है ना, तो इसमें हमारे पास, क्योंकि इसमें साइड्स नहीं होंगे, इसमें हमारे पास रो और कॉलम होते हैं, तो ये क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो वो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वो इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखें। अब एग्जाम्पल में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है, एग्जाम्पल में नंबर ऑफ रोज देखते हैं। नंबर ऑफ रोज 1, सेकेंड 6 और 2। ठीक है, ये रोज देखिए, रोज हमारे पास कितनी आ गई, रोज हमारे पास आ गई है 2। अब कॉलम को देखते हैं, कॉलम देखें 1 और 2। अब कॉलम भी कितने हैं, कॉलम भी हमारे पास कितने हैं, 2 ही हैं। अब रो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगी। स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल, मतलब रो और कॉलम इक्वल। रेक्टेंगुलर में चारों साइड नहीं इक्वल होती, सामने सामने वाली साइड इक्वल होती है ना। ठीक है, लेंथ दोनों साइड की इक्वल होती है और विड्थ दोनों साइड की इक्वल होती है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, लेंथ और विड्थ दोनों सेम तो नहीं ना होती रेक्टेंगुलर में। रेक्टेंगुलर में लेंथ अलग होती है, विड्थ अलग होती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, रोज
अलहदा होंगी, नंबर ऑफ रो अलहदा होंगे, नंबर ऑफ कॉलम अलहदा होंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो वो कौन सा होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा सर। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें इसमें हम नंबर ऑफ रोज देख लेते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2। ठीक है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है? नंबर ऑफ रोज तो हमारे पास हो गई हैं 2। अब नंबर ऑफ कॉलम को देख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम को देखते हैं 1 2 3। अब नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 है। और नंबर ऑफ रो हमारे पास कितने? जो येलो कलर में वो नंबर ऑफ रो है वो कितने हैं? 2। और जो रेड कलर में वो क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। दोनों सेम नहीं है। जब दोनों सेम नहीं है तो उसको क्या कहेंगे हम? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डेफिनेशन यहाँ तक कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास जो 5 वाली टाइप है वो कौन सी है? नल एंड जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब नल एंड जीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? नल किसको कहते हैं? खाली जिसके पास कुछ भी ना हो। और जीरो भी किसको कहते हैं? जिसमें सारे ही जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन नल मैट्रिक्स दोनों सेम ही है। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स इफ इट ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो, ईच ऑफ इट्स एंट्रीज जीरो। अगर इसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या होंगी? जीरो होंगी। अब देखें हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है, इसमें देखें जितनी भी एंट्रीज हमने लिखी हुई हैं वो सारी की सारी एंट्रीज क्या हैं? वो सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास जीरो हैं। तो इसको क्या कहते हैं? नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इट्स एंट्रीज इज जीरो, जिसमें सारी की सारी एंट्रीज क्या होंगी? जीरो होंगी। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट देखें 6 वाली है हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स नेगेटिव कब होता है? ठीक है, अब नेगेटिव का मतलब क्या? कि जिसके साथ माइनस होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कहते हैं? नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होता है? लेट एम बी अ मैट्रिक्स। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव -1 इज obtained बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ एम। तो हमने क्या करना है? जितनी भी obtained बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज। ठीक है, इसके एंट्रीज के साइन को चेंज कर देना। एग्जाम्पल देखें, अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है। अब एम मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 4 0 6 2। अब सारे के सारे क्या हैं? सारे पॉजिटिव हैं। तो हमने इसका नेगेटिव कैसे निकालना है? इसका नेगेटिव है कि उस क्या चेंज कर देना? बाय चेंज obtained बाय चेंजिंग साइन ऑफ एंट्रीज ऑफ एम, कि एम की जितनी भी एंट्रीज होंगी उनके साइंस को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। अब देखें हमने क्या करना है? एम में, तो एम को हमने क्या कर देना है? माइनस। उसके बाद 4 प्लस में है जिसके साथ कोई साइन ना हो, प्लस का होता है, जिसके साथ भी हमने क्या लगा देना है? माइनस। 0 के साथ भी हमने क्या लगा देना? माइनस। 6 के साथ भी क्या लगा देना? माइनस। और अगर यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, -2 होता, फर्ज करें यहाँ पर -2 होता, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर देना था? प्लस में। लेकिन यहाँ पर क्या कोई साइन है, प्लस में है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना है? माइनस में। ठीक है, इसको हमने ये था हमारे पास क्या था? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमने उनके साइंस को चेंज करना होता है। देखिए अब हमने साइंस को चेंज कर दिया तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बना? -m, जैसे हमने कहा था। उसके बाद -4। अब देखिए 0 के साथ कोई हमने साइन क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि 0 के साथ 0 हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके साथ कोई नेगेटिव मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -6 था। 6 था, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? -6 में। 2 था और -2 में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या होता है? नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप सो आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो हमने आज 6 टाइप्स पढ़ी हैं उसकी आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियोस आपको बहुत अच्छी लग रही हैं तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।